अथ श्रीवराहपुराणे 10द्वयशतम् अध्यायः। कर्म विपाक एवं पाप मुक्ति के उपाय। नारद जी कहते हैं, यशस्विनी, आपने भगवान सूर्य के मतानुसार पतिव्रता स्त्रियों के उत्तम धर्मों का रहस्यात्मक उपाख्यान कहा, जिसे मैंने बड़े ध्यान सुना। किंतु सभी प्राणियों से संबद्ध कर्मफलों सुख दुखों के विषय में जानने की मुझे बड़ी उत्कंठा है। हे महातपा, मैं उसे सुनना चाहता हूँ, कृपया उसे कहें। जो मनुष्य दुख और ताप से संतप्त होकर सुख के लिए कठोर तपस्या तो करते हैं, पर उनके मनोरथ पूर्ण होते नहीं दिखते, वे सब प्रकार के सांसारिक प्रिय तथा अप्रिय का त्याग कर सुख के लिए अनेक व्रत एवं उपाय का आचरण करते हैं, फिर भी सफल नहीं होते हैं, किसी न किसी प्रकार विफल कर दिए जाते हैं। लोक में यह श्रुति प्रसिद्ध है कि धर्म के आचरण से कल्याण होता है, पर देखा यह जाता है कि भली भांति कठोर तप करने वाले भी क्लेश के भागी बन जाते हैं। यह क्यों? कौन इस उद्भिज, स्वदेज, अंडज और जरायुज 4 प्रकार के भूत ग्राम वाले जगत का संचालन करता है? हे धर्मात्मा, कौन किस द्वेष के कारण मनुष्य की बुद्धि को पाप की ओर प्रेरित कर देता है? बुद्धि को पाप की ओर प्रेरित कर देता है। यह कौन है जो इस लोक में सुख तथा अत्यंत कठोर दुख भी उत्पन्न करता है? नारद जी के इस प्रकार कहने पर महामना धर्मराज ने कहा, आपने जो यह पुण्य में प्रश्न पूछा है, मैं उसका उत्तर देता हूँ, आप उसे ध्यान देकर सुने। हे मुनिवर, इस संसार में न कोई कर्ता दिखता है और न कोई करने की प्रेरणा देने वाला ही दृष्टिगोचर होता है। जिसमें कर्म प्रतिष्ठित हैं, जिसके अधीन कर्म है, जिसके नाम का कीर्तन होता है, जिससे जगत आदेशित होता है, प्रेरणा पाता है तथा जो कार्य का संपादन करता है, उसके विषय में कहता हूँ, सुनिए। हे ब्राह्मण, एक समय इस दिव्य सभा में बहुत से ब्रह्मर्षि विराजमान थे। वहाँ जो विचार विमर्श हुआ और मैंने जैसा देखा सुना उसे ही कहता हूँ। हे तात, मानव जिसे अपनी शक्ति से स्वयं करता है, वही उसका स्वकर्म प्रारब्ध बनकर परिणाम रूप में भोगने के लिए उसके सामने आ जाता है, चाहे वह सुकृत हो या दुष्कृत, सुख देने वाला हो या दुख देने वाला। जो संसार के थपेड़ों दुखादि द्वंद्वों से पीड़ित हो, उन्हें चाहिए कि अपने से अपना उद्धार करें, क्योंकि मनुष्य अपने आप ही अपना शत्रु और बंधु है। जीव अपने आप का पहले का ही किया हुआ कर्म ही निश्चित रूप से इस संसार में सैकड़ों योनियों में जन्म लेकर भोगता है। यह संसार सर्वथा सत्य है। ऐसी धारणा बन जाने के कारण वह आवागमन में सर्वत्र भटकता है। प्राणी जो कुछ कर्म करता जाता है, वह उसके लिए संचित हो जाता है। फिर पुरुष का पाप कर्म जैसे जैसे क्षीण होता जाता है, वैसे वैसे उसे शुभ बुद्धि प्राप्त होती जाती है। दोष युक्त व्यक्ति शरीरधारी होकर संसार में जन्म पाता है। जगत में गिरे हुए प्राणियों के बुरे कर्म का अंत हो जाने पर शुद्ध बुद्धि या ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। प्राणी को पूर्व शरीर से संबंध रखने वाली शुभ अथवा अशुभ बुद्धि प्राप्त होती है। पुरुष के स्वयं उपार्जित किए हुए दुष्कृत एवं सुकृत दूसरे जन्म में अनुरूप सहायक बनते हैं। पाप का अंत होते ही क्लेश शांत हो जाता है, फलस्वरूप प्राणी शुभ कर्म में लग जाता है। इस प्रकार मनुष्य जब सत्कर्म का फल शुभ और दुष्कर्म का फल अशुभ भोग लेता है, तब उसके विस्तृत कर्म में निर्मलता आ जाती है और सत समाज में उसकी प्रतिष्ठा होने लगती है। शुभ कर्मों के फलस्वरूप उसे स्वर्ग मिलता तथा अशुभ कर्मों से वह नरक में जाता है। वस्तुतः न तो दूसरा कोई किसी दूसरे को कुछ देता है और न कोई किसी का कुछ छीनता ही है। नारद जी ने पूछा, यदि ऐसा ही नियम है कि अपना ही किया हुआ शुभ अथवा अशुभ कर्म सामने आता है और शुभ से अभुद्य तथा अशुभ से हार्ष होता है, तो प्राणी मन, वाणी और कर्म या तपस्या इनमें से किसकी सहायता ले, जिससे वह इस संसार रूपी क्लेश से बच सके? आप उसे बताने की कृपा कीजिए। यमराज ने कहा, हे मुनिवर, यह प्रसंग अशुभों को भी शुभ बनाने वाला परम पवित्र पुण्य स्वरूप तथा पाप एवं दोष का सदा संहारक है। अब मैं उन जगत श्रेष्ठा जगदीश्वर को, जिनकी इच्छा से संसार चलता है, प्रणाम कर आपके सामने इसका सम्यक प्रकार से वर्णन करता हूँ। ओम नमो नारायणाय। चर और अचर संपूर्ण प्राणियों से संपन्न इस त्रिलोक का जिन्होंने सृजन किया है, वे आदि मध्य एवं अंत से रहित हैं। देवता और दानव किन्हीं में यह शक्ति नहीं है कि उन्हें जान सके।
जो समस्त प्राणियों में समान दृष्टि रखता है, वह वेद तत्व को जानने वाला सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जिसकी आत्मा बस में है, जिसके मन में सदा शांति विराजती है तथा जो ज्ञानी एवं सर्वज्ञ है, वह पापों से मुक्त हो जाता है। धर्म का सार, अर्थ एवं प्रकृति तथा पुरुष के विषय में जिसकी पूर्ण जानकारी है अथवा जान लेने पर जो पुनः प्रमाद नहीं कर बैठता, उसी को सनातन पद सुलभ होता है। गुण, अवगुण, क्षय एवं अक्षय को जो भली भांति जानता है तथा ध्यान के प्रभाव से जिसका अज्ञान नष्ट हो गया है, वह पापों से मुक्त हो जाता है। जो संसार के सभी आकर्षणों एवं प्रलोभनों की ओर से निराश होकर शुद्ध जीवन व्यतीत करता है तथा इष्ट वस्तुओं में जिसका मन नहीं लुभाता एवं आत्मा को संयम में रखकर प्राणों का त्याग करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अपने इष्ट देव में जिसकी श्रद्धा है, जिसने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, जो दूसरे की संपत्ति नहीं लेना चाहता एवं किसी से द्वेष नहीं करता, वह मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। जो गुरु की सेवा में सदा संलग्न रहता है, जो कभी किसी प्राणी की हिंसा नहीं करता है तथा जो नीच प्रीति का आचरण नहीं करता, वह मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। जो प्रशस्त धर्म कर्मों का आचरण करता है और निंदित कर्मों से दूर रहता है, वह सभी पापों से छूट जाता है। जो अपने अंतःकरण को परम शुद्ध करके तीर्थों में भ्रमण करता है तथा दुराचरण से सदा दूर रहता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को देखकर भक्ति भाव से भर उठता है और समीप जाकर प्रणाम करता है, वह भी सब पापों से छूट जाता है। नारद जी बोले, हे परम तप, जो संपूर्ण प्राणियों के लिए कल्याणप्रद, हितकर एवं परम उपयोगी है, उसका वर्णन आपके द्वारा भलीभांति संपन्न हो गया। हे प्रभु, तत्वार्थदर्शी व्यक्तियों को सम्यक प्रकार से इसका पालन अवश्य करना चाहिए। आपकी कृपा से मेरा संदेह दूर हो गया। हे महाभाग, अब आप योग की अपेक्षा कोई छोटा उपाय जो पाप को दूर कर सके, उसे मुझे बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि आप योग धर्म से संबंध साधन पहले कह चुके हैं। पाप को दूर करना महान कठिन कार्य है, अतः कोई दूसरा ऐसा साधन बताएं जिससे जगत में सुख प्राप्ति का लक्ष्य सिद्ध करने के लिए अल्प प्रयास करना पड़े। इस लोक अथवा परलोक में भी जो आत्मजयी व्यक्ति हैं तथा अनेक प्रकार के गुणों की जिनमें अधिकता है, वे सज्जन नित्य जिस साधन को काम में लेते हैं, मैं उसे जानना चाहता हूँ। महान तपस्वी प्रभु, अनेक योनियों में प्राणियों की उत्पत्ति होती है और उनसे अशुभ कर्म बने रहते हैं, अतः उनको दूर करने के लिए कोई सरल सुगम उपाय हो तो बताएं। यमराज ने कहा, हे मुने, स्वयंभू ब्रह्मा जी प्रजाजन के सृष्टा हैं। इस धर्म के विषय में उन्होंने जिस प्रकार का वर्णन किया है, वही मैं उन्हें प्रणाम करके व्यक्त करता हूँ। प्राणियों का कल्याण तथा पापों का विनाश ही इसका प्रधान उद्देश्य है। हाँ, क्रिया करना परम आवश्यक है, उसे कहता हूँ सुने। कैवल्य के प्रति श्रद्धा बनने पर मनुष्य को ज्ञान होता है। जो व्यक्ति अपने अंतःकरण को परम शुद्ध करके धर्म से ओतप्रोत यह प्रसंग सुनता है, उसकी सभी अभिलषित कामनाएं पूर्ण हो जाती है तथा पापों से छूटकर वह इच्छानुसार सुख प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मा जी के कहे हुए उपदेशप्रद वचन ये हैं। शिशुमार चक्र उनका ही स्वरूप है। जो मनुष्य उनके इस रूप की प्रतिमा बनाकर अपने शरीर में भावना करके प्रयत्न पूर्वक उसका अर्चन एवं अभिवादन करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और इस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। अपने उदर में स्थित उसके स्वरूप का दर्शन करने से मन, वाणी तथा कर्म से जो कुछ भी पाप बन गया है, वह दूर हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जब उस चक्र में स्थित सोम एवं गुरु आदि सभी ग्रहों की वह मानसिक प्रदक्षिणा तथा ध्यान करता है, तो मानव अनेक पापों से मुक्त हो जाता है। शुक्र, बुध, शनिश्चर तथा मंगल ये सभी बलवान ग्रह हैं। चंद्रमा का सौम्य रूप है। हृदय में इन ग्रहों की भावना करके जब मनुष्य प्रदक्षिणा एवं ध्यान करता है, तब उसके पाप का सदा के लिए शोधन हो जाता है। उस समय पुरुष को ऐसी शुद्धता प्राप्त हो जाती है मानो शरद ऋतु का चंद्रमा हो। 100 बार प्राणायाम करने से संपूर्ण पापों से मुक्ति मिल जाती है। हे मुने, मनुष्य को चाहिए कि यत्नपूर्वक शुद्ध होकर जघन स्थान में स्थित चंद्रमा का दर्शन तथा नमन करे। इसके फलस्वरूप समस्त पापों से वह मुक्त हो सकता है। शिशुमार चक्र 108 अक्षरों से संपन्न है। इसे जल में भिगोकर स्वयं भी आर्द्र हो ध्यान करना चाहिए। चंद्रमा और सूर्य दोनों स्वयं स्वच्छ देवता हैं
अपने तेज से प्रकाशमान ये दोनों जब परस्पर एक दूसरे को देखते हैं हो उस समय हृदय में इनका ध्यान करना चाहिए। इससे सदा के लिए पाप समन हो जाता है। हे महामुने, मानव इस प्रकार की कल्पना करे कि ये श्रीहरि ही शिशुमार चक्रमय वामन रूप में अवतीर्ण हुए तथा इन्होंने ही वराह का रूप धारण कर जल पर दर्शन दिया था और इन्हीं की दाढ़ पर पृथ्वी शोभा पा रही थी तथा यही नरसिंह के रूप में अवतीर्ण हुए थे। जल या दुग्ध के आहार पर रहकर उनकी आराधना करें, इससे उसका संपूर्ण पापों से उद्धार हो जाता है। जो विधि पूर्वक उन्हें प्रणाम करता है वह भी सभी पापों से छूट जाता है। इति श्री वराह पुराणे 10द्वैशतम अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ श्री वराह पुराण का 210वां अध्याय संपूर्ण हुआ। यदि आपको भगवान वराह की कथाएं पसंद आ रही हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।